थोड़ा तो खा लीजिए। नहीं है हमको भूख, कितनी बार बोले पुष्पा जी। हाँ, वैसे हमको भी भूख नहीं है। सबका यही हाल है, किसी को भी भूख। प्यारे की तकलीफ ने हम सबको अंदर तक हिला दिया है। वैसे बात अगर सिर्फ शादी की होती ना तो समझ में आता है, मगर ये गुलाब और उसका नालायक बाप जो सुना कर गया है ना प्यारे को, उस वजह से हमें, अगर उस वक्त हम वर्दी में नहीं होते ना तो उन दोनों को लिटा लिटा के मारते। अम्मा कहना क्या चाहती है पुष्पा जी, आप साफ साफ कहिए ना। हम दोनों चाहती हैं। कौन दोनों? हम और संतू। क्या चाहते हो? यही कि प्यारे की जो रिकॉर्डिंग है वो पूरी दुनिया के सामने आए। यही तो एक तरीका है उसकी तकलीफ दुनिया तक पहुंचाने का। क्यों संतू? हाँ, रहने दो रहने दो, हमेशा ना ही बोलती हो तुम। नहीं पुष्पा जी सुनो तो सही, मैं भी यही कह रही हूँ मैडम कि पुष्पा जी सही कह रही हैं कि ये हमें रिकॉर्डिंग टेलीकास्ट कर देनी चाहिए। हम वही समझ रहे हैं जो आप कहना चाह रही हैं। नहीं, मैडम सर ने प्यारे से वादा किया हुआ है ना। नहीं करिश्मा मैडम, वो तो मैडम सर ने वादा किया ना, और आपको तो एक्सपीरियंस है उनके अगेंस्ट जाने का। धन्यवाद संतू। लव यू मैडम। चल चल यार, चल चल। सारा शर्म बेच खाया मैडम, सारा शर्म बेच खाया है। अरे थोड़ा तो खुरचन छोड़ दिया होता इंसानियत के नाम पर। सीधा साधा जनता को उल्लू बनाता है। आदमी है कि नाड़ा? एक मिनट चीते, का हो गया? का चक्कर है? ये आदमी कौन है? मैडम क्या बताएं, हम लोकल न्यूज चैनल का फर्जी रिपोर्टर है। इस संत जी हम पकड़े संत जी। हाँ तुमने पकड़ा, आगे बको। मैडम क्या बताएं, कितना ज्यादा फालतू आदमी है। अरे सीधा साधा जनता को ना उल्लू बनाया जा रहा है। ये कैमरा इसको मैडम से, इसको लेकर ना मैडम कहीं भी जाता है और कहता है ये देखो एलियन निकला है, वो देखो एलियन निकला है। इसको धीरे से कान में बोल देता है कि जो कैमरा है इसको ऐसे ऊपर करो। ये ऊपर कर लेता है, उसके बाद से खुद यही जाता है, टाट बोरी ओढ़ कर चला आता है। बच्चा सबका 5 रुपए वाला मास्क लगा लेता है और 40 वाट का लाल बल्ब आंख में ला के कूदता है, कहता है कि हम ही एलियन। मुझे माफ कर दो मैडम जी, रोजी रोटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वो टीआरपी का सवाल है ना, तो अगर टीआरपी के लिए नहीं करेंगे प्रपंच तो हमारा चैनल कौन देखेगा? टीआरपी? एमआरपी होता है ना, ये टीआरपी क्या है? नहीं पुष्पा जी, टीआरपी मतलब पब्लिक रेटिंग। जैसे स्कूल में कभी कभी अच्छे नंबर आते तो हमें कैसे ए ग्रेड मिलता है, नहीं मिला? मिलता था। वैसे जिस प्रोग्राम को जितनी पब्लिक की रेटिंग उतना ही कामयाब प्रोग्राम, और कामयाब प्रोग्राम मतलब उतने ही एड्स, और जितने एड्स उतने ही प्रोडक्ट सेल। मतलब ये जो एड कंपनी होती है ना, सारे प्रोग्राम वही स्पॉन्सर करती है। तो इस टीआरपी से पता चलता है कि आपका प्रोग्राम कितना कामयाब है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। गजब यार, इतनी अच्छी बच्ची को डरा दिया। अच्छा, तो फिर ऐसा है तो फिर इन लोगों को भगवान के कार्यक्रम दिखाने चाहिए ना, आम लोगों की परेशानी दिखानी चाहिए। कोई भी खबर हो या फिर टीवी सीरियल, बात दिल से निकलनी चाहिए। दिल से निकली हुई बात ही तो दिल तक पहुंचती है। लोग भावनाओं से तो जुड़ जाते हैं, और भावनाएं किसमें नहीं होती। वाह पुष्पा जी, अच्छा ना मतलब हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि बहू के खिलाफ साजिश करने के अलावा भी आप अपना दिमाग किसी और विषय पे भी चला सकती है। धन्यवाद। आप भगवान में मानते हैं? हाँ जी। तो उनका धन्यवाद कीजिए, उन्होंने आपको बचाया। अभी 2 मिनट पहले हमारा दिमाग बहुत गरमाया हुआ था, लेकिन अब हमको आपसे काम है। अपने न्यूज चैनल पर जो हम आपको बताएंगे वो चलाएंगे। क्या करेंगे? न्यूज चलाना है। कहाँ पर? अपने चैनल पर। चलिए घर पे खाना भी बनाना है। आ रहे ना हमारे हसीना मैम, गया? संतु, हसीना मैम, हसीना मैम, हाँ, क्या हो गया? हसीना मैडम कहाँ है? अब ये क्या हो गया प्यारे, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मैं शोर मचा रहा हूँ या आप मैडम? हाँ लेकिन हुआ क्या है, क्या हो गया ऐसा? ये देखिए मैडम, जैसा भी है ना ठीक ही है। पापा अगर मैं इस इंसान से शादी करूंगी ना तो जिंदगी भर ये मेरा एहसान मानेगा, और वैसे भी इसे कौन मिलने वाली है, हमेशा मेरा पालतू पति बन के रहेगा। शुक्र मनाइए मैंने इसे शादी के लिए हाँ कर दी है, ये देखिए मैम, वरना ये इंसान ना जिंदगी भर कुंवारा रह जाता। आपने वादा किया था मैडम ये वीडियो बाहर लीक नहीं होगा, फिर ये क्या है मैडम? करिश्मा सिंह जी,
आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? नहीं मैडम सर, वो करिश्मा मैडम इस बारे में कुछ नहीं जानती है, ये मैंने किया है। नहीं नहीं संतू झूठ बोल रही है, ये हमने किया है। ये आप सब लोग ऐसे बल्ली का बकरा बनने को काहे तैयार हैं? सॉरी मैडम सर, हम किए हैं। ग्रेट। अब आप सब हमारी पीठ पीछे हमारे खिलाफ जाकर अपनी मनमानी करने लगे। किसकी हिम्मत हुई है? क्यों किया आप सबने ऐसा? हमने कहा था कि ये फुटेज बाहर नहीं जाना चाहिए। हमने इस आदमी से वादा किया था, हमने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी, फिर क्यों किया आप सबने ऐसा? ना मैडम सर, आपकी जबान का बहुत ख्याल रखते हैं इसलिए ये सब किया है। कहा कि आप भूल गई थी, लेकिन आपने इसी जबान से प्यारे को एक और जबान दिया था कि आप उसका साथ देंगी, आप उसका शादी कराएंगी, आप उनका दुख दूर करेंगी। तो आपका जबान खराब होते हुए हम सब कैसे देख सकते थे? इसलिए हम सब ने ये दुस्साहस किया। माफी चाहते हैं इसके लिए मैडम सर, हम सबकी तरफ से। पर हम मानते हैं आपने जज्बात में आकर ये वादा किया था प्यारे से कि आप ये वीडियो जो है बाहर नहीं आने देंगी। लेकिन मैडम सर, वो गुलाबो, उसके बाप का और इनकी तकलीफ का बाहर आना बहुत जरूरी है। दुनिया को पता होना चाहिए कि प्यारे कितना तकलीफ में है। मैडम सर, आप समझिए हमारी बात को, इसलिए हमने ये वीडियो लीक करा दिया। प्यारे जी, हम जानते हैं हमने आपसे वादा किया था, लेकिन आई एम सो सॉरी। हम अपनी टीम की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। जो कुछ भी हो उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। हमारा कोई इरादा नहीं था इस तरह से उस फुटेज को लीक करने का। लेकिन सच बात तो यह है कि हम इस बात से मुतमईन हैं कि आपका सच पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। हम चाहते हैं कि आपका दर्द, आपकी तकलीफ सबको पता चले, और हो सकता है ऐसा करने से सही लड़की अपने आप आपकी जिंदगी में आ जाए। वही जिसका आपको इंतजार है, आपकी सोलमेट। ये सब कहने की बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है मैम कि कोई भी लड़की मेरे लिए बनी ही नहीं है। सच्चाई ये है कि मेरी शादी कभी होगी भी नहीं। मैं इस धरती पे बोझ हूँ मैडम, और ऐसे बोझ को जीने का कोई अधिकार नहीं मैडम। मुझे मर जाना चाहिए। प्यारे प्यारे ये क्या कर रहे हैं आप? प्यारे जी क्या कर रहे हैं? 48 घंटे दिए थे मैंने आपको। मैंने कहा था आपने इन 48 घंटे के अंदर कुछ नहीं किया तो मैं मेरी जान दे दूंगा। अब 48 घंटे खत्म होने के लिए 10 मिनट बाकी है मैडम। वैसे भी ये वीडियो बाहर लीक होने के बाद क्या इज्जत रह गई है मेरी मैडम। मजाक बन चुका हूँ मैं, इससे अच्छा मर जाना बेहतर है मैडम। प्यारे जी, बैठ के बात करते हैं, आप बात समझिए। अरे एक मिनट प्यारे जी रुकिए, आपके लिए फोन आया, किसी लड़की का फोन आया, 2 मिनट रुकिए। हाँ हेलो, क्या? हाँ प्यारे, देखो किसी लड़की का फोन है और वो तुमसे शादी करना चाहती है। फोन आया। फोन किसका फोन है? जल्दी उठाओ फोन। हेलो, कौन चाहता? प्यारे आपको चाह रही है, लड़के का फोन है, लेकिन उनकी हाइट को एक साइड रखने को बोल रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इतने अच्छे लड़के से आप हाथ धोना नहीं चाहती? सुना प्यारे, देखा? नहीं, एक सेकंड बताइए, इनको क्या बोलूं? हाँ बोलूं कि ना बोलूं? प्यारे जी आपके लिए कॉल आया है। सब लोग आपसे शादी करना चाहते हैं प्यारे भाई। हाँ बोल दो, नहीं तो कह रहे हैं कि मैं किसी दूसरे के साथ चक्कर चलाती हूँ। हेलो, हमने तुम्हारे लिए लड़की पहले से ही चुन के रखी है।
ये तो मुनमुन, तुम्हारे बचपन का प्यार। जी हाँ, प्यारे और मुनमुन बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बड़े होते होते प्यारे का कद कम रह गया और इस डर में वो अपने प्यार का इजहार कभी नहीं कर पाए। और मुनमुन वो अपने पापा से इतना डरती थी कि वो भी कभी बता नहीं पाई कि वो प्यारे से कितना प्यार करती है। लेकिन जब ये वीडियो मुनमुन ने देखा, मुनमुन के पिताजी ने देखा, तब उन्होंने खुद मुनमुन को यहाँ भेजा है तुमसे शादी करने के लिए। सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की है कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो हाइट को लेकर, रंग रूप को लेकर, वजन को लेकर भेदभाव नहीं करते। बचपन में जो नहीं कर पाए आज कहना चाहती हूँ। प्यारे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? माफ करना, बताने में बहुत लेट हो गई। मुझे भी। उसका हुआ, मेरा नहीं हुआ। मैडम सर, जब ये केस आया था थाने में तो हमको लगा कि मैडम सर क्या कर रही है, किस पछड़े में पड़ रही है। पर अब ऐसा लग रहा है कि इस केस को आपका बहुत जरूरत था मैडम सर। आपने फिर से हमें गलत साबित कर दिया। प्यारे को उसका हक आप ही दिला सकती थी मैडम सर, और प्यारे के जरिए समाज में इस सोच का परिवर्तन भी सिर्फ आप ही कर सकती थी। धन्यवाद उसके लिए, और इसके लिए मैडम सर आपकी पूरी टीम की तरफ से। देना उसे। अरे हम कही थे। क्या बात है, इंसाफ का देवी, जज्बात का सागर, न्याय का प्रतिमूर्ति, ऐसे जो हसीना मलिक, आपका शुभ चरणों में ही बुलबुल पांडे का सत सत नमन हो। हम भी हमारा थाने में आने वाला हर केस जज्बात से सॉल्व कर रहा हूँ। ना सच्ची आपको विश्वास नहीं हो रहा, हमारे साले से पूछ लीजिए। बता बता बता। हट चापलूस, बेईमान, मक्कार। मैडम, अपने मन में आप दुनिया का सबसे जलील, सबसे घटिया, सबसे गिरा हुआ इंसान का नाम सोच लीजिए। ये उससे ज्यादा जलील, गिरा हुआ और घटिया इंसान है। डिपार्टमेंट को जज्बातों का लॉलीपॉप दिखाकर अपनी कामचोरी छिपा रहा है, मुजरिमों को छोड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। 100 कमीने मरे होंगे तब जाकर ऐसा उच्च कोटि का महाकमीना पैदा हुआ होगा। ऐसा आप कहते सर इनसे हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते। अरे हाँ, डीएसपी साहब ने हमको बुलाया था, कहा कि इस दिवाली का शुभ अवसर पे आपका और हमारा थाना के बीच में दिवाली का स्पेशल कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है। पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस मलिक। जय हिंद सर। आइए, आप लोगों से कुछ बात करनी है, चलिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिवाली एकदम नजदीक है और शुभ दीपावली के शुभ अवसर पर चोरियां बहुत होती हैं। यही है हमारी प्रतियोगिता। जिस थाना क्षेत्र में चोरी सबसे कम होगी या नगण्य होगी, वही थाना जीत का सबसे बड़ा दावेदार होगा। 5 लाख रुपया नगद राशि इनाम में होगी, पुलिस वेलफेयर फंड एंड पब्लिक सपोर्ट एसोसिएशन की ओर से। गुड सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के एक्टिविटीज होने ही चाहिए, इससे फोर्स को मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा और बेहतर काम करने का। अब आई एम ऑन बोर्ड, बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा,
तो अब आप लोग जा सकते हैं। जी सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। मिस मलिक, अरे भाई रुकिए, आपसे बातें करनी है कुलदीप केस के बारे में। श्योर सर। बहुत नाइंसाफी है, ऊपर वाले ने महिला पुलिस थाने की कुंडली में हमारा नाम लिख के बहुत ही जाति किया है। अभी बेचारों ने चैन का सांस लिया नहीं था कि हमारा एंट्री करवा दिया उनका जिंदगी में, उनका जिंदगी को हराम करने के लिए। लेकिन देख लेना, ये कंपटीशन जो है बुलबुल पांडे ही जीतेगा। कच्चा बनियान गैंग कहाँ है आजकल ना, मतलब उन्हें जाके बुलावा भेजा से बहुत सारा काम करवाना है हमें। चल चलिए ना सर, गाड़ी लगी है बाहर। दे दो, दे दो। संतु जी, आपके मूर्ति दो हमें। ये वाला आप लीजिए। ये लीजिए। संतु, इस दिवाली की हमारी तरफ से तुम्हें एक छोटी सी भेंट। ये मूर्ति जो अभी ली है? नहीं नहीं पुष्पा जी, बहुत महंगा होगा ये तो। अरे हाँ, तोहफे की भावना देखी जाती है, कीमत नहीं। पर फिर भी पुष्पा जी नहीं। अरे तो तुम हमें कोई दूसरा तोहफा दे दो। हाँ ये ठीक है, ये चलेगा। पुष्पा जी कितनी अच्छी है आप, कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी है पुष्पा जी। संतु जी को गिफ्ट दी, हमको भी दिवाली का गिफ्ट दीजिए। हाँ देंगे ना। हाँ। अगली दिवाली में। ठीक है पुष्पा जी, हमको सिलेंडर नहीं रहना, हमको शॉपिंग करना ही नहीं आप लोग के साथ। मैं जाती हूँ। चीते सोल, मैं तुझे दूंगी गिफ्ट। पैसे। चल मन्नू। नहीं दीदी, मुझे मिठाई खानी है, बहुत मन कर रहा है। मन्नू, हम कैसे खा सकते इसे? कितनी महंगी है ये, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। चल तू घर चल, मैं तुझे घर जाके बढ़िया सा गुड़ का शरबत बना के दूंगी। बहुत मीठा मीठा। मुझे खाना है। मन्नू जिद नहीं करते, चल। मिठाई खानी है? भैया ये 2 डब्बे पैक कर दीजिए। लो मिठाई लो। ये लो, जी भर के खाओ और अपने मम्मी पापा को भी खिलाना। अब बाबू ये लो, रखो रखो रखो। दिवाली वाला दिन इसके अंदर दिया डाल के ना घर के बाहर टांग देना। ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया। अरे आराम से आराम से। चीते, इनाम में जो पैसे मिलेंगे ना, हम ऐसे ही मिठाई खरीदेंगे और इनमें बांटेंगे। हम भी संतु जी, हम तो सारा पैसा दे देंगे बच्चा लोग को। चल। ये संतु जी, हाँ। पटाखा। भैया भैया लेकर आते हैं। ये वाला कितने का है? भैया रख दो, वो महंगा है, 1000 का एक है, आप नहीं खरीद पाओगे, रख दो उसे। नहीं मतलब महंगा है लेकिन। 1 मिनट, क्या कहा आपने? कुछ नहीं संतु, छोड़िए ना। नहीं 1 मिनट, हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप? पुलिस वाले है ना आप? हाँ तो पुलिस वाले कहाँ इतनी महंगी चीज खरीद पाते हैं? सुनिए, जो ईमानदार पुलिस वाले होते हैं ना, बस वही महंगी चीजें नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन ये बात आप जैसा घटिया इंसान लाइफ में कभी नहीं समझ सकता। क्या कह रहे हैं आप? ये 1 डब्बे का 1000 रुपए ना, ऐसे 10 डब्बे अभी के अभी आप इन्हें देंगे। कितने हुए? 10,000। ये लीजिए। आइंदा से कोई भी ईमानदार पुलिस वाले से इस तरह से बात करने से पहले ना 100 बार सोचिएगा, ठीक है? वरना इसी पटाखे पे बैठा के जला दूंगी। संतु जी जाने दो ना, कि वैसे बेकार आदमी के लिए अपना इतना अच्छा मूड खराब कर रहे हो तुम। हाँ। अच्छा छोड़ो छोड़ो, हम ना वो पटाखा लेते हैं चीते। हाँ? वो हाँ वो आवाज भी इतनी नाजुक करता है। पुष्पा जी तो खाली घूमता है, आवाज नहीं करता है। इसको देखिए, इसको ना इसे डिब्बा में रख के उसमें ना माचिस जलेगा ना तो आसमान में जाता है। मतलब उसके बाद ऐसे फटता है, सरप्राइज देता है ना, इसीलिए हम भी आपको सरप्राइज दिए संतु जी। ये वाला नहीं, ये ना ऐसे करता है। कैसे?